Hello everyone, in this lecture we are going to discuss about the cell parts and about them. जैसे कि हम सेल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है डैट उनके उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, डैट वो पार्ट्स किस सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं या प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं या फिर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो उसी कन्फ्यूजन को हम हटाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सेल पार्ट्स और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डिस्क्रिप्शन और उनके फंक्शन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें टू सपोर्ट द चैनल। आगे हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो। जो पहला हमारा जो पार्ट है सेल का, दैट इज सेल वॉल। ओके, तो सेल वॉल में जो पहले जो सेल वॉल होती है दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट ओनली। सेल वॉल जो होती है वो एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। आपने देखा होगा कि प्लांट्स के ऊपर एक हार्ड सी एक लेयर होती है, तो उसी को हम सेल वॉल कहते हैं। इट इज आउटर मोस्ट मेड ऑफ सेल्यूलोज। एंड जो इसका फंक्शन होता है इट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर में जो वेरिएशंस होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, विंड्स एंड मॉइस्चर से। जो हमारा सेकंड है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो आउटर मोस्ट में सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल। बट एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, तो इट इज अ थिनर आउटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हम अगर बात करें तो वो सेलेक्टिवली सब्सटेंस को पास आउट होने देती हैं, मतलब कि कुछ ही सेलेक्टिव पार्टिकल्स उसमें से अंदर मूव कर सकते हैं। सो अलाउज एक्सचेंज ऑफ सेलेक्टेड सब्सटेंस। आगे जो है दैट इज न्यूक्लियस। दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। जो इसकी शेप होती है दैट इज ओवल शेप बॉडी एंड इट कंट्रोल्स सेल एक्टिविटीज एंड ट्रांसमिट जेनेटिक कैरेक्टर्स। जो भी हमें जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियस से पास आउट होते हैं, मतलब ट्रांसमिट होते हैं। आगे है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। थिक जेली लाइक फ्लूइड होता है ये, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। और इसका फंक्शन होता है इट प्रोटेक्ट्स द सेल organism and it is a site of all the life process. It is a site of all the life process as इसमें मतलब कि हमारे सारे जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया सब प्रेजेंट होता है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया से हमें एनर्जी मिलती है, गोल्गी बॉडीज होती हैं, तो सभी इनमें प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्म जो होता है वो उनको प्रोटेक्ट करता है। आगे जो है दैट इज माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। राउंड शेप बॉडी होती है इसकी एंड इट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम फूड एंड इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें एनर्जी सप्लाई करता है। हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी होती है जो फूड से एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वो माइट्रोकॉन्ड्रिया ही कन्वर्ट करता है। आगे हैं गोल्गी बॉडीज, दैट वो भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं। एंड फ्लैटेड कैविटी इन साइटोप्लाज्म, मतलब कि उनका जो शेप होता है दैट इज फ्लैटेड कैविटी इन द साइटोप्लाज्म। एंड जो इनका फंक्शन होता है दैट इज दे सेक्रेटेड एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ये एंजाइम्स और हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं। जो अगला है दैट इज राइबोसोम। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होता है और इनकी जो शेप होती है दैट इज स्मॉल बॉडीज एंड दे सिंथेसाइज प्रोटीन। ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट है दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होता है वो सिर्फ प्लांट्स में होता है। ये स्मॉल कलर बॉडीज होते हैं एंड दे इम्पार्ट कलर टू द लीफ, फ्लावर और फ्रूट। मतलब कि जो भी फ्लावर फ्रूट के कलर होते हैं ये उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। जो नेक्स्ट और लास्ट है दैट इज लाइजोसम। जनरली ये एनिमल्स में होता है। मेम्ब्रेन
बाउंडेड स्केट इन साइटोप्लास्ट फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम, इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। एंड दे डिस्ट्रॉय डैमेज सेल एंड अनवांटेड सेल प्रोड्यूसेस। तो इनका फंक्शन जो होता है, ये जो डैमेज सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आई होप दैट आप लोगों को सब समझ में आया होगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टिल नाउ।